नमस्कार, मैं मंजीत राणा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता मिश्रा। रोज़ की तरह फैमिली हैप्पीनेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हम सभी माइंडफुलनेस से अपनी हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आइए आज की शुरुआत भी अपनी क्लास की हम माइंडफुलनेस के साथ करें। सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें। आंखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा है तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपना ध्यान आसपास की आवाज़ों पर लेकर जाएं। अपने आसपास कौन सी आवाज़ लगातार आ रही है और कौन सी रुक कर महसूस हो रही है, कौन सी आवाज़ें कमरे के अंदर से हैं, कौन सी बाहर के वातावरण से आ रही हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। ज़बरदस्ती अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने का प्रयास ना करें। बिल्कुल सहज होकर अपना ध्यान सांसों पर धीरे धीरे लेकर आएं। अब धीरे धीरे से अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी सहज महसूस हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो गीता मैम, ये थी हमारी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी। बहुत ही अच्छा लगा सर, एकदम रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ अभी मैं। माइंडफुलनेस को यदि देखें तो माइंडफुलनेस एक ऐसा शब्द है, यदि इसको दो शब्दों में हम डिवाइड करके देखें, एक माइंडफुल होना और एक माइंडफुल होना, दोनों अलग बातें हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं, हाँ, तो हमारा माइंड फुल है या हम माइंडफुल हैं। यानी सर आप कहना चाहते हैं कि माइंडफुलनेस का अर्थ है कि जो काम हम इस समय कर रहे हैं, हमें अपना ध्यान वर्तमान स्थिति में लेकर आना। बिल्कुल सही। इसका मतलब यही है कि जो काम हम अब कर रहे हैं उसको फोकस्ड वे में प्रेजेंट सिचुएशन में हम जी पाएँ और उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो जिस तरीके से कोरोना के समय में हम लॉकडाउन में सभी अपने घरों पर हैं, तो ये माइंडफुलनेस वाकई में हमारे लिए मददगार साबित होगी, ऐसा तो लग ही रहा है। ऐसा तो लग ही रहा है। अभी 3 मिनट की माइंडफुलनेस करने के बाद अपने आप में कितने एक शांति सी महसूस हुई, वो हमने महसूस की। तो सर आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है ब्रेथ स्टार। ब्रेथ स्टार, ये तो मैंने आज तक की नहीं है। तो सर आज करते हैं। तो आपने क्या करना है सर, अपने हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे खोल लीजिए। तो अब आपका ये स्टार बन गया। अब आपने अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से इसको स्टार बनाना है। बनाते जाइए सर। ये स्टार बन गया आपका। इस एक्टिविटी का नाम है ब्रेथ स्टार। आप भी कर सकते हैं। स्टार बन गया।
अब सर आप सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए इस एक्टिविटी को कीजिए। इस एक्टिविटी का नाम है ब्रेथ स्टार। तो ये स्टार आपका बनता जा रहा है। अब सर आपने क्या करना है, अब आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से लंबी गहरी सांस लेते हुए आपने अपने अंगूठे के ऊपर की तरफ जाना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की ओर जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की ओर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लीजिए, ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये एक्टिविटी हुई ब्रेथ स्टार। तो कैसी लगी आपको सर एक्टिविटी? इस एक्टिविटी में तो गीता मैम बहुत मज़ा आया और आशा है आप करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सर मज़ा तो आया, पर मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। सर जैसे आपने पहली बार ये एक्टिविटी की, फिर दूसरी बार की, फिर तीसरी बार की, तो कौन से समय में आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल थे? देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम आपने मेरे को कहा करने को, तो मैंने रफ स्केच जल्दी जल्दी बना दिया। आपने स्टार बनाने को बोला था, मैंने बना दिया। दूसरी बार आपने इंस्ट्रक्शन में बोला कि सांस लेते लेते बनाइए, मैंने सांस लेते लेते बनाया, जो कि मैं थोड़ा सा स्लो कर पाया। और तीसरी बार आपने इंस्ट्रक्शन को और बढ़ा दिया, बोला कि सांस यहाँ तक लें, हाँ उंगली जाए तो सांस लेना है, यहाँ तक आए तो छोड़ना है। तो जब ऐसे किया तो ऐसे करने में मैं शायद उसको आराम से और आसानी से कर पाया। मतलब आप फोकस तरीके से उस एक्टिविटी को कर पाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई? हाँ, फोकस कहें तो पहली 2 बार करने में ध्यान इधर उधर हो सकता है कि मैंने कुछ सोचा हो, लेकिन जब आपने कहा कि सांस पर ध्यान और ऊपर नीचे पे ध्यान, दोनों चीज़ें कहने पर मेरा ध्यान जो मैं ड्राइंग कर रहा था वहीं जा रहा था। तो सर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सामान्य तरीके से सांस लेने में और इस एक्टिविटी को करते समय सांस लेने में क्या कुछ अंतर महसूस कर पाए आप? सामान्य तरीके से सांस लेने में और एक्टिविटी में जो मैं महसूस कर पाया वो ये था कि अपनी सांसों पर ध्यान गया कि मैं कब सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, कब अंदर ले रहा हूँ, कब बाहर छोड़ रहा हूँ। अर्थात आपका ध्यान अंदर आती हुई सांसों और बाहर जाती हुई सांसों पर था। बिल्कुल। आपका ध्यान हमेशा उस तरफ बना रहा। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से हमेशा एक अंदर खुशी का एहसास भी होता रहता है। क्या आपने ऐसा महसूस किया सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार का मेरे को याद है, मैं बच्चों पर झुंझला रहा था और किसी चीज़ को लेके गुस्सा था। तो जब थोड़ा सा अपने आप समय मिला बच्चों से थोड़ा सा दूर होने का, और मैंने लंबी गहरी सांस ली, जो कि मैं 2-3 साल से जब हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़े हैं कि ऐसा करके देखें, तो मेरे को वही वाक्य ध्यान आया और ऐसे मैंने करके देखा। तो मैं वहाँ देख पाया कि गुस्से से ध्यान हट के मेरी सांसों पर ध्यान आया। उससे मेरे को एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई कि जहाँ एट प्रेजेंट मैं जिस सिचुएशन में था उसके बारे में सोच पाया और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो पाया। तो सर माइंडफुलनेस का यही मतलब हुआ कि हमने अपनी प्रेजेंट मोमेंट पर आना है और प्रेजेंट मोमेंट पर जो भी काम कर रहे हैं हमारा सारा ध्यान उसी तरफ हो, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम अपने बच्चों से, पेरेंट्स से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई आर्टिकल्स माइंडफुलनेस के बारे में पढ़े हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ आप कीजिए। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब भी आप माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपका ध्यान अपना काम करने में और अच्छी तरह लगेगा, गुस्सा कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, एंगर कम होगा
आपकी एम्पैथी बढ़ेगी और आपको एक अंदर एक खुशी का एहसास होता रहेगा और उत्साह आपका बढ़ता रहेगा। आप हर काम में, हर काम को आप उत्साह से करेंगे। और हमारी माइंडफुलनेस एक्टिविटी का उद्देश्य ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान देना। ध्यान देने की प्रक्रिया है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में किसी काम को कितने ध्यानपूर्वक कर पाते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, ये आपके बच्चों के स्कूल में क्यों कराई जाती है पता है? क्योंकि टीचर भी और जब आप भी अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारी मेन कंसर्न क्या होती है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। चिल्ड्रन आर फिजिकली इन द क्लास बट मेंटली आउट ऑफ क्लास, अर्थात बच्चा शारीरिक रूप से तो वहाँ घर में बैठा होता है लेकिन मानसिक तौर पर वो बाहर की सोच रहा होता है, दोस्तों की हो सकता है, खेलने की हो सकता है। तो इस प्रैक्टिस से हमारे बच्चों में क्या भावना आएगी, क्या प्रैक्टिस हो पाएगी कि बच्चा जहाँ बैठा है पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर पाए, खेल रहा है तो खेल को बेहतर तरीके से खेल पाए। तो सर अब हम फिर से माइंडफुलनेस करते हैं। तो सब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। यदि आंखें बंद करने में किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो आप नीचे की ओर देख सकते हैं और जो भी अभी हमने चर्चा की कहानी में उस पर अपना ध्यान लेकर आएं, अपने भाव और विचारों को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, आंखें बंद करके। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब भी आप सहज महसूस करें, अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज हमारी हैप्पीनेस क्लास। अब आप सभी अगर हैप्पीनेस क्लास के बारे में अपना कोई अनुभव साझा करना चाहें तो हैप्पीनेस डेली फेसबुक अकाउंट है हमारा और साथ में ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। और साथ में happinessdaily.blogspot.com हमारा ब्लॉग है, इस पे जाके भी हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जो कि आगे चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमारी शायद मदद करेगा। शुक्रिया। नमस्कार।